आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्हें पर्वत पुत्र और प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी अपनी कविताओं में प्रकृति का इतना सजीव चित्रण करते हैं कि पढ़ते समय हमें यह अनुभूति होती है मानो हम एक ऐसे वातावरण में आ गए हों जहाँ चारों ओर दूर दूर तक हरियाली है, सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पर्वत है, झरने हैं, नदियाँ हैं। नदियों की कल कल करती हुई मधुर ध्वनि हमारे हृदय को आनंद से भर देती है। इस कविता में भी कवि ने प्रकृति का कुछ ऐसा ही सजीव चित्रण किया है। जब पहाड़ों में वर्षा ऋतु आ जाती है तब वहाँ वातावरण में किस प्रकार का बदलाव दिखाई देता है, इसे कवि इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश का अर्थ है पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी इलाका। परिवर्तित शब्द का अर्थ है बदलना और प्रकृति वेश का अर्थ है प्रकृति का रूप। जब पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु आ जाती है अर्थात वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, तब वहाँ क्षण क्षण में बदलाव दिखाई देता है। कवि कह रहे हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, जिसके कारण वहाँ के वातावरण में पल पल में यानी क्षण क्षण में बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे अचानक काले बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ी ही देर में तेज हवाएं चलती हैं और धूप निकल आती है। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार शब्द का अर्थ है करघनी के आकृति के समान पहाड़ की ढाल। करघनी कमर में पहना जाने वाला एक आभूषण है जिसकी आकृति पर्वत की ढाल के समान है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। सहस्त्र का अर्थ है हजारों, दृग कहते हैं नेत्र को और सुमन का अर्थ होता है पुष्प या फूल। पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों को फैलाकर जो पहाड़ में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं वह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो पर्वतों की हजारों आंखें हों। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। अवलोक शब्द का अर्थ है देखना और महाकार का अर्थ है विशाल आकार। पर्वत अपने नीचे जो जल स्थित है उसमें विशाल आकार को बार बार देख रहा है अर्थात बार बार निहार रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। ताल कहते हैं तालाब को और दर्पण कहते हैं आईने को। पहाड़ से जो जल निकलता है वह तालाब के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ ने उस तालाब को पाल रखा हो। दर्पण सा फैला है विशाल, और उस तालाब का पानी इतना साफ है कि वह एक विशाल आईने के जैसा दिखाई दे रहा है। वह तालाब पर्वत के लिए आईने का काम कर रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने पहाड़ का सजीव चित्रण किया है। कवि ने पहाड़ को एक जीवित मनुष्य की तरह बताया है। कवि कह रहे हैं कि करघनी के आकार के समान ढाल वाले पर्वत अपनी हजारों पुष्प रूपी नेत्रों को फैलाकर नीचे तालाब रूपी दर्पण में अपने विशाल आकार को बार बार देख रहे हैं अर्थात बार बार निहार रहे हैं। गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। इन पंक्तियों में कवि
पर्वत से निकलने वाले सुंदर झरनों का वर्णन कर रहे हैं। गिरी का अर्थ है पहाड़ और मद कहते हैं मस्ती में। पहाड़ से जब झरने निकलते हैं तब उनकी झरझर की मधुर ध्वनि सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पहाड़ के महत्व को बता रहे हों, अर्थात पहाड़ के गौरव का गान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर बहते हुए झरनों की झरझर की मधुर ध्वनि सुनकर रोम रोम में स्फूर्ति भर जाती है, अर्थात हमारे नस नस में उत्तेजना का संचार होता है, हमें असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मोती की लड़ियों का अर्थ है मोतियों की माला और झाग कहते हैं फेन को। जब झरने पहाड़ से बहते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मोतियों की सुंदर मालाएं हों। ये झरने जब ऊंचाई से गिरते हैं तब इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो मोतियों की सुंदर माला गिर रही हो, और नीचे गिरता हुआ ये झरना ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यहाँ फेन ही फेन दिखाई दे रहा है, चारों तरफ झाग ही झाग उठ रहा है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चा कांछाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर कहते हैं पहाड़ को और उर का अर्थ है हृदय। पहाड़ के हृदय में उठ उठकर उच्चा कांक्षाओं से तरवर। उच्च का अर्थ होता है ऊंचा और आकांक्षा का अर्थ होता है कामना या इच्छा, अर्थात उच्चाकांक्षाओं का अर्थ हुआ ऊंचा उठने की कामना या इच्छा। तरवर कहते हैं वृक्ष को। पहाड़ के हृदय से उठे हुए ये वृक्ष ऊपर देखते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो ये और ऊंचा उठने की कामना कर रहे हों। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। नीरव नभ का अर्थ है शांत आकाश। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए हुए एकटक देखना। अटल कहते हैं स्थिर होना। चिंता पर का अर्थ है चिंता में मगन या चिंता में डूबे हुए। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पहाड़ के हृदय से उठे हुए ये वृक्ष ऐसा लग रहा है मानो ये और ऊंचा उठने की इच्छा लिए हुए हों, और एक जगह पे स्थिर शांत आकाश की तरफ एकटक दृष्टि से देखते हुए ये वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो ये बहुत ही गहरी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात ये वृक्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे ये किसी चिंता में डूब गए हों। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भूधर का अर्थ है पहाड़, अर्थात पृथ्वी ने जिसे धारण किया वह पहाड़। उड़ गया अचानक लो भूधर, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ अचानक से कहीं उड़ गया है। फड़का अपार पारद के पर, पारद के पर का अर्थ है पारे के समान धवल और चमकीले पंख। ऐसा लग रहा है पहाड़ अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, के रवशेष का अर्थ है केवल आवाज़ का शेष रह जाना, केवल पानी गिरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू का अर्थ है पृथ्वी और अंबर का अर्थ है आकाश। ऐसा लग रहा है मानो सारा आकाश ही जमीन पर आ गिरा हो। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के बदले हुए रूप का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं भारी बारिश के बाद घनी धुंध और कोहरे ने सारे वातावरण को घेर लिया है, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पहाड़ अपनी सारी सुंदरता लिए हुए कहीं उड़ गया हो, कहीं गायब हो गया हो। अब केवल झरने से गिरने वाली पानी की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सारा आकाश ही जमीन पर आ गिरा हो। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। धस गए धरा में सभय शाल। सभय का अर्थ है भय के साथ, और शाल एक प्रकार का वृक्ष है। ऐसा लग रहा है मानो साल के वृक्ष भय के मारे पृथ्वी में कहीं धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। ताल कहते हैं तालाब को। ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लगी हो और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। यो जलदयान में विचर विचर। जलदयान का अर्थ है बादल रूपी विमान, और विचर विचर कहते हैं घूमते हुए। था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्रजाल का अर्थ है जादूगरी। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घनी धुंध और कोहरे से ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल रहा हो। प्रकृति के इस बदले हुए रूप को देखकर साल के वृक्ष भय के मारे धरती में कहीं समा गए हैं। यो जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। प्रकृति में इतने बदलाव किसी जादूगरी से ही संभव है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इंद्र अपने बादल रूपी विमान में बैठकर चारों तरफ घूमते हुए जादूगरी को दिखा रहे हैं, अर्थात अपनी जादू की छड़ी को घुमा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।